एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। खेतों में मजदूरी करके वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। उसका एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम मोती था। वह अपने मोती कुत्ते से बहुत प्यार करता था। किसान अपने हिस्से की आधी रोटी हमेशा कुत्ते को खिला दिया करता था। यह देख उसकी पत्नी कुत्ते से बहुत नफरत करती थी और उसे बहुत बुरा भला कहती थी। ये क्या? फिर तुमने इस कुत्ते को अपना आधा भोजन खिला दिया। हमें तो पहले ही भोजन कम पड़ता है और तुम इस कुत्ते को खिला देते हो हमेशा। कोई ना भाग्यवान, सब अपने नसीब का लिखा कर आते हैं ऊपर से। क्या पता ये भोजन इसी के भाग्य का हो। और कुत्ते तो बहुत वफादार होते हैं। देख लेना, एक दिन हमारा मोती भी अपनी वफादारी सिद्ध करेगा। ये कुत्ता, ये तो इतना डरपोक है, चूहे को देखकर भी भाग जाता है। ये करेगा वफादारी सिद्ध। कुत्ता बेचारा चुपचाप बैठा रहता है और अपने मालिक की तरफ देखता रहता है। एक दिन किसान को खेतों के लिए बीज लेने शहर जाना पड़ता है। सुनती हो भाग्यवान, मैं बीज लेने शहर जा रहा हूँ। ठीक है, आने में देर हो जाएगी। तुम खाना खाकर बच्चों के साथ सो जाना। इतना बोलकर किसान शहर की ओर चल दिया। जैसा किसान बोलकर गया था, पत्नी ने ऐसा ही किया। खाना बनाया और अपने बच्चों के साथ खाना खाकर सो गई। कुत्ता बेचारा भूखा ही बैठा रहा। किसान की पत्नी ने उसे कुछ भी नहीं दिया और उसे ठंड में घर के बाहर ही छोड़ दिया। बेचारा कुत्ता ठंड से कांपता हुआ बाहर ही अपने मालिक का इंतजार करने लगा। तभी वहां अचानक दो भेड़िए आ जाते हैं और किसान के घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक भेड़िया बोलता है, भेड़िए भाई, इस घर में जो बच्चे रहते हैं बहुत छोटे छोटे हैं। मैंने किसान को बाहर जाते देखा है। क्यों ना आज रात इन बच्चों का शिकार किया जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो चलते हैं। तभी वहां किसान का कुत्ता मोती आ जाता है और भेड़ियों को चिल्लाकर रोकने लगता है। रुक जाओ, इस घर में घुसने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, यह मेरा घर है। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। हा हा, तू रोकेगा हमें? हिम्मत है तुझ में? चल भाग यहाँ से, नहीं तो पहले तेरा ही शिकार करेंगे हम। तो तुम दोनों नहीं मानोगे? ठीक है, लो फिर मैं आता हूँ। और इतना कहते ही कुत्ता भौंकते हुए भेड़िए की ओर टूट पड़ता है। मगर भेड़िए दो थे और कुत्ता अकेला। ज्यादा देर तक उनसे नहीं लड़ पाया और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी भेड़ियों की आवाज सुनकर बाकी गांव वाले वहां आ गए और भेड़ियों को वहां से भागना पड़ा। मारो 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 भेड़िए मारो, भेड़िए भेड़िए। भेड़िए। तभी वहां किसान दौड़ते हुए आता है। अरे मोती मेरे बेटे, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम इतने घायल क्यों हो? तभी गांव वाले यह घटना किसान को बताते हैं। अरे अरे भाई, भाई, आज आज तो तो तेरे तेरे मोती मोती ने ने तेरे अपने परिवार परिवार की की जान जान बचा बचा ली, ली, नहीं वरना तो ये भेड़िए भेड़िए पता पता नहीं नहीं क्या क्या कर कर जाते। जाते। गांव वालों का शोर सुनकर किसान की पत्नी भी बाहर आ जाती है। सुनो जी, आज तो तुम्हारे इस कुत्ते की वजह से मैं और मेरे बच्चे खतरे में पड़ जाते हैं। वे भेड़िए तो हमें खा ही जाते।
क्या बोल रही हो भाग्यवान? मोती ने तो उन भेड़ियों से लड़कर तुम्हारी और बच्चों की जान बचाई है। सभी गांव वाले यही तो बता रहे थे। झूठ बोल रहे हैं गांव वाले। ये तो पहले ही भाग खड़ा हुआ था उन भेड़ियों को देखकर। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या ये जख्म भी नकली हैं जो लड़ते हुए इसको लगे हैं? जान बचाकर भाग रहा होगा, तभी लगी होंगी ये सब। और किसान अपनी पत्नी की बात को अनसुना करके अपने मोती की चोटों पर मरहम पट्टी करने लगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मोती और किसान दोनों साथ साथ खेलते और एक दूसरे को बहुत प्यार करते। फिर एक रात किसान को रात में खेतों पर जाना पड़ता है। सुनती हो भाग्यवान? क्या है? मैं खेतों में जा रहा हूँ। आज रात पानी देना है खेतों में, इसलिए कल सुबह ही आऊंगा। ठीक है? ठीक है, जाओ, मगर इस कुत्ते को भी लेकर जाना। ये पूरी रात भौंकता रहेगा, ना सोएगा और ना सोने देगा। अरे क्या हुआ जो भौंकता है? इसके भौंकने से ही तो हमारे घर से जंगली जानवर दूर रहते हैं। अरे मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम चुपचाप इसे यहाँ से लेकर जाओ। ठीक है, चल भाई मोती, मेरे साथ चल। मोती भी खुशी खुशी अपने मालिक के साथ खेतों में चला जाता है। और कुछ दूर चलने के बाद किसान के खेत आ जाते हैं और किसान खेतों में अपना काम करने लगता है। उधर उसका कुत्ता मोती खेतों में खेलने लगता है। तभी वहां भेड़ियों का झुंड आ जाता है और किसान को खेतों में अकेला काम करता देख लेता है। सुनो भाइयों, देखो वहां पर किसान अकेले खड़ा है। आज अच्छा मौका है, क्यों ना इस किसान का ही शिकार किया जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। चलो इसी का शिकार करते हैं। और इतना कहते ही भेड़ियों का झुंड किसान की तरफ दौड़ने लगता है। भेड़िए भेड़िए बचाओ बचाओ, भेड़िए भेड़िए। किसान की आवाज सुनकर मोती किसान की ओर दौड़ता हुआ आता है और भेड़ियों के साथ लड़ने लगता है। अपने मोती को भेड़ियों के साथ लड़ता देख किसान भी अपने मोती को बचाने के लिए भेड़ियों से अकेला ही भिड़ जाता है। तभी एक किसान वहां से गुजर रहा था, जो यह पूरी घटना देखकर गांव की ओर भागने लगता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके किसान की मदद के लिए ले आता है। सभी गांव वालों को आता देख भेड़िए वहां से दुम दबाकर भागने लगते हैं। भाई रामू, तुम ठीक तो हो? तुम तो ठीक ठीक हो हो ना? रामू? हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ, मगर मेरा कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा। तभी किसान की नजर अपने मोती पर पड़ती है, जो लहूलुहान जमीन पर पड़ा था, जिसे देखकर किसान उसकी ओर भागता है। भगवान, मेरा कुत्ता मोती, क्या हुआ इसे? भाई मोती उठो, क्या हो गया तुम्हें? तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो। अपने मालिक की जान बचाते हुए किसान का कुत्ता मर चुका था। भाई रामू, क्या कुत्ता था तुम्हारा, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वाह भाई वाह। तभी वहां किसान की पत्नी आ जाती है। देखा भाग्यवान, मैं कहता था ना कि हमारा मोती बहुत वफादार है। एक दिन अपनी वफादारी जरूर साबित करेगा। कर दी ना उसने अपनी वफादारी साबित। चला गया ना अपने मालिक की जान बचाकर। हाय, ये क्या हो गया मोती? ये क्या हो गया तुझे? मैं तो हमेशा तुझे भला बुरा कहती थी, और तूने तूने तो आज अपना फर्ज निभा दिया मोती।
और वो दोनों मोती के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगे।